हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। देखिए, जो पेपर था यूपी टेट का वो हो चुका है। तो उस पेपर में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हैं। देखिए दोस्तों, इस पेपर में काफी अच्छे क्वेश्चन जो हैं देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम इस पेपर को चलिए देख लेते हैं। आसान से कठिन की ओर बढ़ने पर जोर देने वाला शिक्षण इसका समर्थन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक सहारा। कड़ी आलोचना के बाद भाग लेना बंद कर देने वाले छात्र निम्नलिखित में से किस सीमा का प्रदर्शन करता है। तो वो करता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दंड आधारित नियंत्रण का। किशोरों को स्वायत्ता की आवश्यकता होती है प्रतिक्रियाओं क्योंकि वे क्या करते हैं, वे प्रतिक्रियाओं पर निर्भर रहते हैं, या वे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वे स्वतंत्रता चाहते हैं। नेक्स्ट, इक्विटी समानता से अलग है क्योंकि इक्विटी का मतलब है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जरूरत के आधार पर निष्पक्ष सहायता। अवधारणा मानचित्र जैसी शिक्षण रणनीतियां को बढ़ाती हैं। तो ये बढ़ाती हैं आपका ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का संगठन। यदि कोई किशोर कठिन कार्यों करने से इनकार करता है तो यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर डी, असफलता का भय है उसे। सहयोगी सीखना समावेशन को बढ़ावा देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका भी डी हो जाएगा, सहयोगियों के सहयोग को बढ़ाना। किशोरावस्था में भावनात्मक परामर्श मुख्य रूप से कम करता है विकास है। इसका जो आंसर हो जाएगा विकास, चिंता, भ्रम, शैक्षिक, ये प्रतिक्रिया। 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिंता और भ्रम। 9, पढ़ने की खराब आदतों के कारण असफल होने वाले किशोरों में इस चीज की कमजोरी झलकती है। किस चीज की कमजोरी झलकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आत्म नियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन की कमी उनमें झलकती है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना कब तक प्रभावी ढंग से नहीं होता है? जब तक कि सीखने वाला क्या ना हो, खुद तैयार ना हो। यानी आपको कोई नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद तैयार ना हो। ऑप्शन नंबर डी। घर और स्कूल के माहौल से प्रभावित अधिगम इन बातों को उजागर करता है। किन बातों को उजागर करता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय कारकों को। केवल अंकों से प्रेरित छात्र मुख्य रूप से डैश द्वारा प्रोत्साहित होता है। अंकों से प्रेरित छात्र तो किससे वो प्रोत्साहित किससे होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाहरी प्रेरणा से। एक कक्षा 7 का छात्र सामाजिक चिंता कारण समूह कार्य से बचता है। सबसे समावेशी रणनीति क्या होगी? तो सबसे ज्यादा समावेशी रणनीति होगी कि छात्र को स्थायी स्टूडेंट से बचने की। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहपाठियों के सहयोग से धीरे धीरे भागीदारी को बढ़ावा देना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, ग्रुप प्रोजेक्ट द्वारा सीखने को बढ़ावा देते हैं। ग्रुप प्रोजेक्ट जो है किस चीज को बढ़ावा देते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका नकल नहीं सी, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साझा तर्क को प्रोत्साहित करके, क्योंकि ग्रुप में साझा तर्क होता है। किशोरावस्था के दौरान गणित सीखने में ठहराव अमूर्तता की बढ़ती मांग के कारण हो सकता है, जो निम्नलिखित संकेत देता है। विकासात्मक संक्रमण, पलटा गिरावट, सदृढ़ीकरण या फिर अस्थायी स्थायी असमर्थता। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकासात्मक संक्रमण, कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी स्कूल वातावरण की विशेषताएं क्या हैं? पृथक्करण, पदानुक्रम, एक समानता, सम्मान और सहभागिता। यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुकरात की शिक्षण पद्धति मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है। तो किसको बढ़ावा देती है ये?
दंड नहीं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछकर आलोचनात्मक चिंतन। बाकी सब जो है वो नेगेटिव चीजें हैं। किशोरावस्था में सीखी हुई लाचारी का सबसे सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? प्रतिक्रिया, गति, दृढ़ता और प्रयास, ऊंचाई, या फिर डी सुनवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18 का ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ता और प्रयास। 19, थर्नडाई का प्रयास और त्रुटि अधिगम सीमित है क्योंकि यह संज्ञान की उपेक्षा करता है, जेडपीडी का समर्थन करता है, अंतर्दृष्टि प्रोत्साहित करता है, या अमूर्तन को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, संज्ञान की उपेक्षा करता है, कॉग्निशन। अनुकूलित गृह कार्य दर्शाता है, क्या दर्शाता है? शिक्षक की शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विधेयक कक्षा में अलगाव कम सीखने नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी की आवश्यकताओं के आधार पर विभेदीकरण। अलग अलग समूहों के बीच टकराव के दौरान एक समावेशी सुविधाकार को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राधिकार का प्रभुत्व परिहार, छात्रों को स्कूल से नियमित, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर डी, शांत और सम्मानजनक चर्चाएं। 22, कक्षा में होने वाली बहसें के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती हैं। तो किसके माध्यम से देती हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्यों बाकी सभी निष्क्रिय समरण या मौन इसके आंसर नहीं है। संज्ञानात्मक संघर्ष इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से इस प्रकार होती है। आधुनिक कक्षाओं में शिक्षक जो होता है, देखिए दोस्तों, नियंत्रक भी नहीं होता, परीक्षा भी नहीं, व्याख्याता भी नहीं होता, वो होता है ऑप्शन नंबर सी, सुविधादाता यानी फैसिलिटेटर होता है। आसुबेल के अनुसार सीखने में विफलता तब होती है जब शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, होमवर्क बढ़ता है या परीक्षाएं कम हो जाती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण पूर्व ज्ञान की अनदेखी करता है, यानी शिक्षण जो है वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नहीं होता है, तब जो है वो सीखने में विफलता होती है, सीख नहीं पाता है। पठार को निम्न तरीकों से पार किया जा सकता है। पठार को पाठ्यक्रम को कम करना, शिक्षार्थी की अपेक्षा करना, दंड देना, शिक्षण की रणनीति बदलना। तो बाकी से नहीं होगा ये, बल्कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, शिक्षण की रणनीति को बदलकर। अनुकूलित शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि सभी शिक्षार्थी एक समान तरीके से सीखते हैं। समावेशन मानव शिक्षार्थी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है, परीक्षा में एक ग्रुपता की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो आपका आंसर होता है, शिक्षार्थियों की आवश्यकता है भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सभी शिक्षार्थी अलग अलग तरीके के होते हैं क्लास में। सीखने की सबसे अच्छी परिभाषा है, सीखने की क्या है सबसे अच्छी परिभाषा? देखते हैं। अस्थायी मनोदशा परिवर्तन, नहीं, शारीरिक विकास, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला, यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुभव के कारण व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बच्चों के विकास के सामान्य सिद्धांत के अनुसार विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? तो विकास को निरंतर प्रक्रिया क्यों माना जाता है? विकास केवल शारीरिक वृद्धि पर निर्भर है, विकास किशोरावस्था के बाद रुक जाता है, विकास केवल स्कूल जाने के वर्षों में होता है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। ऑप्शन नंबर डी यही इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है। स्कूल का वातावरण बच्चे के विकास को निम्न तरीकों से प्रभावित करता है। तो कैसे प्रभावित करता है? केवल जीन नहीं, सहज प्रवृत्ति, प्रतिक्रियाएं, पाठ्यक्रम और शिक्षक का संवाद, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। स्कूल का वातावरण। अत्यधिक स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण किशोरों का देर रात तक जागना मुख्य रूप से निम्न में से कौन से कारणों से होने वाली कठिनाइयों का एक उदाहरण है? तो ये कौन सा है? देखिए, स्क्रीन समय के बारे में बात हो रही है। स्क्रीन समय और अनियमित दिनचर्या के कारण जो है किशोर जागते हैं, तो कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? प्रतिक्रियात्मक कमजोरी, खराब मोटर समन्वय, वृद्धि की कमी, या फिर पर्यावरणीय कारक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरणीय कारक।